परेशान हो तो मैं तेते को अपने साथ लेके सो जाती हूँ। अच्छा जिमिन, तुम अपने हनीमून पे जाने की तैयारी करो, मैं तेते को लेकर आ रही हूँ। तेते खुद आ गई है, तेते के लिए परेशान नहीं हो। तेते को अब गुड मैनर्स सीखना है तो तेते को अर्ली मॉर्निंग खुद उठना है। अरे तेते तुम आ गई, मैं तुम्हें ही उठाने आ रही थी। आंटी तेते को तो कॉलेज जाना है तो तेते को तो उठना ही है ना। तेते अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, तुम मुझे मॉम बोलो। और ये याद रखना कि तुम शुगा की वाइफ तो हो, लेकिन मेरे लिए तुम प्यारी सी लिटिल डॉटर हो। जैसे तुम अपनी मॉम से बात करती थी मुझसे भी कर लेना। थैंक यू मॉम, आप कितने क्यूट ब्यूटीफुल हो। लेकिन आपका बेटा, आपके बेटे को तो मैनर्स बिल्कुल भी नहीं आते। आपको पता मेरा पहला दिन कॉलेज का था, इन्होंने टकराकर मेरा मोबाइल तोड़ दिया और मुझे सॉरी भी नहीं बोला। अरे तेते, शुगा थोड़ा आकड़ू है, वो अभी तुम्हें सॉरी बोलेगा। शुगा, तेते को सॉरी बोलो। मॉम मैं इसे ऑलरेडी सॉरी बोल चुका हूँ, और कितनी दफा बोलूं। शुगा तुम कितना रूडली बात करते हो तेते से। मॉम आपको पता, मैं जिमिन दीदी के चौपट्टे सोती थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं इनसे चौपट्टे सोऊंगी, तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तेते तुम कल मेरे साथ सोना, मैं तुम्हें अपने से चिपका के सुलाऊंगी। हाँ इस बला को आप अपने पास ही सुलाओ, आधी रात को मेरे पास लुटाने नहीं आई तो मेरा नाम भी शुगा है। हाँ हाँ मॉम के साथ सोना तुम। एक हफ्ते बाद कॉलेज में दोबारा लौटा हूँ, देखता हूँ कितनी कितनी न्यू परियां आई हैं कॉलेज में। 5 साल में इसी एक क्लास में अटका रहा हूँ, क्योंकि ये जो छोटी छोटी परियां आती है ये आसानी से मेरे जान से आ जाती हैं। बस मेरा एक ही दुश्मन है, वो प्रोफेसर शुगा, जो मुझ पे हर वक्त नजर रखता है। अरे ये हसीना कब आई और मुझसे नहीं मिली? अरे बाप रे क्या कयामत है ये, इससे दोस्ती तो बनती है। इसके साथ ये प्रोफेसर शुगर क्यों आ रहा है? अरे मेरे सर पे तो प्रोफेसर शुगर नाच रहा है। आ रहा होगा ऐसे ही, मैं भी क्यों सोच रहा हूँ। ये तो अपनी क्लास में चली गई। आयु से पूछता हूँ, आयु को सारी खबर रहती है। हाय आयु। हाय, मुझे तो लगता है तुम्हें इस साल भी इसी क्लास में रहना है। अरे तुम भी हर वक्त मेरी क्लास के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? तुम ये बताओ, ये भी न्यू स्टूडेंट है? हाँ ये न्यू स्टूडेंट है, और तुम्हें पता है प्रोफेसर शुगर से इसकी अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, तो तुम यहाँ पे अपना दाना नहीं डाल सकते। प्रोफेसर शुगर की वाइफ, इससे दोस्ती करना तो बनता है। एक तीर से दो निशाने लगाऊंगा मैं, एक इस हसीना को फंसाऊंगा अपने जाल में, और दूसरा प्रोफेसर शुगर से बदला भी पूरा हो जाएगा। बहुत टेढ़े करता है मुझे देखकर। चलो चुनवो, इनोसेंट बनने की एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। अरे मैं उठा लेता, आपने क्यों सहमत की? मुझे मेरा काम खुद करना अच्छा लगता है। नो इट्स ओके, ये इतना बड़ा काम नहीं था, मैंने आपको उठा के दे दिया तो। वैसे आप भी न्यू स्टूडेंट हो मेरी तरह? नहीं मैं न्यू स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने आपको अपने बारे में बताया तो आप हंसोगी। अरे मैं नहीं हंसूंगी, बताओ तो सही। मैं 5 साल से इसी क्लास में पढ़ रहा हूँ। 5 साल से इसी क्लास में हो? देखा आप हंसोगी, मैं इसलिए नहीं बता रहा था। बट इसमें आपकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है, मेरा ब्रेन प्रॉब्लम है तो मुझसे कुछ याद ही नहीं होता है, और हर साल इसी वजह से फेल हो जाता हूँ। और तुम्हें पता है ये प्रोफेसर शुगर भी समझते हैं कि मैं नाटक कर रहा हूँ, जानबूझ के फेल हो रहा हूँ। प्रोफेसर शुगर? हाँ प्रोफेसर शुगर। हाँ वो रूडली बात करते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है। तुम अभी न्यू आई हो ना, ऐसा ऐसा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मिस्टर चंद्र, आप एक हफ्ते से कहाँ गए थे और आपने एप्लीकेशन भी नहीं जमा कराई? और मुझे तो पूरा यकीन है पिछले 5 सालों की तरह तुम इस साल भी फेल होगे और इसी क्लास में रहोगे। अगर तुम्हारे फादर के इस कॉलेज में शेयर्स नहीं होते तो तुम्हें कब का बाहर निकाल के फेंकता। इसलिए तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, ये कॉलेज तो तुम्हारे लिए टाइम पास है और एंजॉयमेंट का जरिया है। लेकिन भूलो नहीं, कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है। अगर एब्सेंट होते हो तो एप्लीकेशन जमा कराओ। वो सर एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं नहीं आया। आप नाराज नहीं हो, मैं एप्लीकेशन सबमिट करा दूंगा। और आपको क्या पता मैं एक हफ्ते से नहीं आया तो मैंने क्या मिस किया है? हाँ मुझे पता है तुमने क्या मिस किया है, लेकिन हर चीज को अपनी जागीर मत समझना। ये प्रोफेसर शुगर इतना रूडली हर किसी से बात क्यों करता है? बेचारा चुन्नू के पीछे पड़ गया। ताए तुम्हें प्रोफेसर शुगर ने अपने कैबिन में बुलाया है। ओके मैं जाती हूँ।
हनीमून पे जा रहे हैं, खामखा परेशान हो जाएगी। अगर तुम्हारे पेपर्स नहीं हो रहे होते तो मैं तुम्हें भी यहाँ से ले जाता, लेकिन अभी पेपर्स का मसला है। जिमिन दीदू, आपकी तैयारी हो गई क्या जाने की? हाँ ताए, हो गई, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तुम्हारे एग्जाम नहीं होते तो तुम्हें भी साथ लेके जाती। क्या दीदू, आपको तो पता है ना, मेरी शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, और वो भी सिर्फ आपकी शादी के लिए मैंने शादी की है। मुझे इस हनीमून में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ताए, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात इतनी जोर से मत बोलो, मॉम ने सुन लिया तो। अरे दीदू, एक दिन तो मॉम को पता चलेगा ही ना। आप जल्दी से बेबी की खुशखबरी दो, फिर मैं अपने घर जाऊं। और दीदू, उस प्रोफेसर शुगर को समझा लो, मुझ पे ज्यादा रोब ना चलाए, वो मुझे कॉलेज में दोस्तियां भी करने नहीं दे रहा है। आए, तुमने भले ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, लेकिन ये मत भूलो कि वो अभी तुम्हारा हस्बैंड है और वो तुम्हारी केयर करता है। अगर वो तुम्हें किसी बात के लिए मना कर रहा है तो उसकी बात मान लो। दीदू, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने कॉलेज में फ्रेंड्स बना रही हूँ, उन्हें वो भी पसंद नहीं है। अरे मेरी टेटी को क्या पसंद नहीं है? क्यों इतनी टेंशन मेरी टेटे? कुछ नहीं जो भैया, आप लोग अपने हनीमून पे जाने की तैयारी करो। टेटे अब बड़ी हो गई है, वो अपना मैटर खुद सुलझाना जानती है। अरे वाह, मेरी टेटे एक दिन में बड़ी हो गई, ये कैसे हुआ? जी हाँ भैया, टेटे की शादी हो गई, आप भूल गए? अरे आयु ने मुझे क्या गुड न्यूज़ सुनाई है कि ताई की और शुगर की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो घर वालों को तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये हुई कैसे, ये वजह जाननी है चिल्लुओं को। ये वजह मिलेगी तभी तो मैं ताई के करीब जा पाऊंगा। प्रोफेसर शुगर, बहुत उंगली करते हो ना मेरी जिंदगी में, अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा रायता पिलाऊंगा, याद रखोगे। अरे मुझे याद आया, मैं तो एक हफ्ते छुट्टी पे था, तो मेरे पास तो नोट वगैरह है ही नहीं, मुझे काम कंप्लीट करना है। अब उसके लिए मुझे ताई को फोन करना पड़ेगा और उसके घर पे जाना होगा नोट लेने के लिए। चल चलो, प्रोफेसर शुगर को नमक लगाने का टाइम आ गया। ताई बेबी, आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे तुमसे मिलने। ताई मैम, आपसे कोई चुन्नू आया मिलने के लिए। चुन्नू? उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर तक पहुंच गया वो। शुगर, वो मुझसे बात करके आया है, मैंने बुलाया है उसको। उसको नोट्स चाहिए थे बस। ताई, मैंने तुम्हें समझाया था ना, उस चुन्नू से इतनी दोस्ती नहीं बढ़ाओ। तुमने उसको मेरे घर तक बुला लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। शुगर, आप ये मत भूले, ये घर मेरा भी है, मैं किसी को भी यहाँ पे बुला सकती हूँ। सोसी, उसको अंदर भेज दो। हेलो सर, आप भी यहाँ? आप यहाँ कैसे? चुन्नू, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे घर पे कैसे? मैं तो ताई के घर पे आया हूँ नोट्स लेने के लिए। क्या ताई आपकी बहन है? बहन होगी वो तुम्हारी, वाइफ है वो मेरी। और ये बात अपने भेजे में डाल लेना, कौन है वो? मेरी वाइफ। और ताई, इसको नोट्स दो और फिर इसे यहाँ से भेज दो। चुन्नू, तुम यहाँ बैठो, मैं नोट्स लेकर आती हूँ। चुन्नू, ये जो तुम कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरी वाइफ से दूर रहो। मुझे तुम्हारी सारी हरकतें मालूम है, बहुत सारी कंप्लेंट्स है मेरे पास तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारा ये लास्ट ईयर है, अगर तुम इसमें पास हो गए तो सही है, वरना कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। सर, लेकिन मैंने किया ही क्या है? आप ही कहते थे मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं नोट्स लेने आया था। चलो क्या हुआ? शुगर सर जा चुके हैं। ताई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे हस्बैंड शुगर सर हैं। अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं तुम्हारे घर पे बिल्कुल भी नहीं आता। तो क्या हुआ, तुम मेरे पास नोट्स लेने आए? शुगर सर के बारे में क्यों बोल रहे हो? तुम जानती हो ना, शुगर सर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। अब मैं तुम्हारे घर पे नोट्स लेने आया हूँ तो वो समझने में किसी मकसद से आया हूँ। चल वो, तुम परेशान मत हो, शुगर सर को बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ तो चाय तो पिलाना बनता है, या फिर अपने दोस्त को ऐसे ही भेज दोगी? अरे मैंने सोसी को चाय का बोल दिया, वो भी लेके ही आती होगी। वैसे ताया, तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यार, इतनी ब्यूटीफुल लड़की किसी और की हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। माय बैड लक। चलो, मेरी तारीफें बहुत हो गई, लेकिन तुम्हें इस साल अच्छी मेहनत करके पास होना है। अरे अरे, इतना गुस्से से चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या हुआ? अरे मॉम, आपको मैंने बताया था ना, वो कॉलेज का प्ले बॉय, वो आया ताई से मिलने।